नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली है और हथेली में आप अगर साधारण से साधारण तरीके से देखते हैं तो हथेली का ये भाग बहुत ज़्यादा उठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस भाग के, और ये वाला भाग जो है सबसे ज़्यादा बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। दो आचार्यों में से ये द्वितीय आचार्य हैं और ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और अंगूठे के नीचे हमारी हथेली में बैठते हैं, लेकिन गुरु हैं। ये हमारा मन का कारक है, ये चंद्रमा है और 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ पे अगर आप देखो, जब शुक्र जो है बहुत ज़्यादा फूल जाता है और चंद्रमा बहुत ज़्यादा हथेली में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव जीवन में देता है। आपको कहीं ना कहीं आपकी हथेली बता रही है कि थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल, अपना जो रूटीन है, अपनी जो दिनचर्या है, बदलने की ज़रूरत है। अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, हल्का सा उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और आपको निश्चित रूप से योग और ध्यान क्रियाओं को करने की ज़रूरत है। इन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। देखिएगा, जब भी हथेली में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उठ जाती है तो ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसको पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और जो सुख का कारक है वो भी शुक्र ही है। आपके पास तमाम लग्जरी कारें हो सकती हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े घर हो सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं तमाम हो सकती हैं, लेकिन जो उसका वास्तविक सुख है, जो उसका भोग है, वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। सब कुछ होगा लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ जाएगा। स्वास्थ्य इस प्रकार से होगा कि व्यक्ति उसका भोग नहीं कर पाएगा। या आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभाव में ही व्यक्ति जीता है। अगर शुक्र इस प्रकार से होता है, निरंतर मानसिक तनाव की स्थिति रखता है और सुख का जो भोग है वो व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। लाख कोशिश करने पर भी क्या करना चाहिए? सिंपल है, शुक्र का उपाय करना चाहिए। जब शुक्र अपने अच्छे भाव में आएंगे, और कब आएंगे? शुक्र ऐसा ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ये भाग पुष्ट और सुंदर होना चाहिए, तब इस भाग का क्या होता है? अच्छा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। और जब शुक्र इस प्रकार से हो बहुत ज़्यादा और ये भाग दब जाए, ये चंद्रमा है, हमारे मन को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में मन गड़बड़ रहता है, व्यक्ति मानसिक परेशानी से ग्रसित रहता है। कहीं ना कहीं ऐसे में जातक भावुक हो जाता है और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाएं और या इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाए, क्योंकि दोनों ग्रह आपस में नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। चंद्रमा के कमज़ोर होने से मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए मन सही नहीं होगा तो यकीन मानिएगा पेट भी आपका सही नहीं होगा। पेट की जो समस्याएं हैं वो घर कर लेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है या ख़राब हो जाता है तो अतड़ियों में प्रॉब्लम देता है और ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा दब जाता है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता, पेट सही नहीं रहता है, पेट की दिक्कतें जो है आती हैं। और आपने ये लिखा भी है शायद कि पेट की दिक्कतें हैं वो इन दोनों ग्रहों की वजह से हैं। आप अगर अपने चंद्रमा को पुष्ट कर लेते हैं, अपने शुक्र को जो है यथा स्थिति में ला देते हैं, तो शारीरिक जो ये समस्याएं हैं, मानसिक जो ये समस्याएं हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। और चंद्रमा खराब है, नींद आने में दिक्कतें आ जाती हैं।
तो मुख्य रूप से आपके जो ये ग्रह हैं आपके जीवन पे हर दृष्टि से प्रभाव डाल रहे हैं। अगर ये चीज़ें सही हो जाती हैं तो फिर इसी में देखिएगा कुछ लकीरें आती हुई दिखाई दे रही है। क्या कह रही है कि व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण है व्यक्ति के अंदर पाने का, और जिस व्यक्ति के अंदर पाने की इस प्रकार की ललक होती है कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति उसको पाता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ अवस्था में आ जाता है। दूसरी बात अगर यहाँ देखते हैं, ये देखिएगा एक रेखा यूँ जारी है, यूँ एक रेखा यूँ जा रही है, यूँ एक बहुत सुंदर मछली का चिन्ह बन रहा है, लेकिन पुष्ट नहीं है, पूरे रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। जब चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, शुक्र आपका अच्छे भाव में आ जाएगा, तो ये आपके अंदर आकर्षण वाला व्यक्तित्व देगा। आप आकर्षण वाला व्यक्तित्व लिए होंगे, प्रभावी होंगे और रोमांटिक किस्म के व्यक्ति होंगे। आपका आकर्षण हर किसी को आकर्षित कर लेगा, और इस प्रकार का व्यक्तित्व जन्म देता है कि 10 आदमियों में व्यक्ति चल रहा हो तो अलग से पहचाना जाता है उसकी आकर्षण की क्षमता के कारण। ये धन नहीं देता है, ये केवल आकर्षित व्यक्तित्व देता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व को जन्म देता है, व्यक्ति के अंदर खूबसूरती प्रदान करता है, व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसको उभारता है। अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो आपका अंगूठा क्या कह रहा है, आपका अंगूठा आप ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों के अच्छे होने पे, और जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से, अभी नहीं, जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से, जहाँ से आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है। क्या होगा, 1 कट, 2 कट और 3 कट स्पष्ट हैं, सुंदर है। आपको जीवन काल के 45वें वर्ष से अगर ये रेखा स्पष्ट और सुंदर स्थिति में एकदम बराबर दिख जाए, यहाँ तक बराबर दिख जाए करियर और धन की रेखा, तो ये एक्टिव हो जाएंगी। ये एक्टिव हो जाएंगी, क्या होगा, अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी, और फिर निर्धनता आपके अंदर कभी नहीं आएगी जीवन में मुड़ के, और गरीब नहीं होंगे। लेकिन जब बुलंदियों पे पहुंच रहे होंगे तो ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आएगा, इसे थोड़ा संभल कर आपको चलना चाहिए। धार्मिकता भी आएगी, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में आपका अंगूठा अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए 45वें वर्ष के बाद से आपका अंगूठा बहुत अच्छा कहला रहा है। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन ये तब होगा, अभी नहीं, जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी। इसके लिए योग ध्यान क्रिया में ज़रूर बताऊंगा, करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये उंगली इस तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ, और जब ये उंगली कर्व लेती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, ये उंगली बता रही है। बीच की उंगली सीधी खड़ी है, लेकिन हल्का सा पुट ले ली, कर्व ले रही है। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। ये उंगली इस तरह से कर्व ले रही है, आपके अंदर नेम फेम पाने की इच्छा और विस्तार पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है। शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है, ये 2 चीज़ें देती है। या तो ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है लेकिन अपने अनुरूप नहीं कर पाता है, या जब शनि 7.5 में हो या ढैया में हो, बकरी में हो, रुष्ट अवस्था में हो, तो उसका प्रभाव व्यक्ति पे और आम लोगों से ज़्यादा पड़ता है। ये भी आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे आपकी जो तर्जनी उंगली है और जो यहाँ पे सरल तरीके से देखें, दोनों उंगलियां बराबर हैं। ये बता रही हैं कि वर्तमान में आपके अंदर धन और यश की भूख है,
और आपको पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी हो गया है वर्तमान में, और जीवन का लक्ष्य भी उसी ओर ये उंगलियां ले जा रही हैं। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली अगर देखा जाता है इस तरफ, तो ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है। तो निश्चित रूप से धन कमाने की ललक भी व्यक्ति के अंदर पैदा कर रही है, लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में हल्की कमी को ये उजागर करती रह सकती है। यहाँ तक जो है नाखून अगर बना ले तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे सबसे मेन होती है करियर और धन की रेखा। करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से सुंदर जा रही है, लेकिन एकाएक यहाँ पे रुक रही है, फिर यहाँ से जा रही है, और एकाएक यहाँ पे रुक रही है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है। माने स्थिर नहीं है, समरूप में नहीं जा रही है। इसका मतलब है व्यक्ति जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मस्तिष्क से कोई निर्णय ले सकता है, जिसके कारण स्वयं के डेवलपमेंट को, स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकता है। फिर उस संघर्ष से उठ सकता है, लेकिन फिर भावनाओं में आके कुछ ऐसा डिसीजन ले सकता है जिसके कारण जो है अपने स्वयं के डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेगा, और फिर उससे उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 56वें वर्ष के बाद से तो निरंतरता हमेशा बनी रहेगी। फिर ये चीज़ों की संभावना नहीं है। ये कह रही है कि ज़रूरी नहीं होगा, ये कह रही सावधान रहें। भावनाओं में आके या जल्दबाजी में किसी डिसीजन पे मत पहुँचे। करियर और धन के मामले में खास करके वो गलत हो सकता है, और उसके कारण आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा रूप में प्रभावित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद संघर्ष जन्म लेगा, संघर्ष से उठेंगे, फिर पूजनीय हो जाएंगे, फिर भावनाओं में आ जाएंगे, फिर अपने डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जीवन में निरंतरता रखो, करो सब कुछ, लेकिन जल्दबाजी में फैसला मत लो, भावनाओं में आके फैसला मत लो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो निरंतरता रहेगी। दूसरी बात, करियर और धन की रेखा जब स्पष्ट हो, लेकिन एक सरलतम रूप में न हो जैसी आपकी है। स्पष्ट तो है लेकिन सरलतम रूप में नहीं है, एक सीध में नहीं जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसे लोगों के जो काम होते हैं उनमें विलंब आता है, कामों में अड़चनें आती हैं, और स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। धन में और करियर में कुछ न कुछ, चाहे स्वास्थ्य साथ ना दे, चाहे कुछ और रीजन हो, कोई परिस्थितियां आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो स्थिरता नहीं आ पाती है जो आनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी नहीं आती है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करियर और धन की रेखा का उपाय जरूर करना है। अगर ये एकदम सीधी हो जाए तो निश्चित रूप से समस्याएं तो आएंगी, कभी कभी अड़चनें भी आएंगी, लेकिन निरंतरता बनी रहेगी। मानी करियर के मामले में चिंता का अभाव नहीं रहेगा कि यार अब ये नौकरी है, इसमें ऐसा है, अब दूसरी ढूंढो, अब ये रोज़गार चल नहीं रहा है, अब दूसरा ढूंढो, ऐसी चीज़ नहीं रहेगी। धन कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन परेशान करने वाली स्थिति नहीं आएगी कि यार अब वहाँ के लिए पैसा चाहिए, क्या करें, ये चीज़ नहीं होगी। और साथ साथ में सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करियर और धन की रेखा को स्पष्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी ये रेखा हृदय की लकीर है, और यहाँ पे जो है बृहस्पति से मिलन कर रही है, लेकिन पूरी नहीं पहुँच रही, नीचे तक है। सुबह उठते ही धन की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, उठते ही कि कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे धन को बढ़ाना है, पैसों का इंतजाम किस प्रकार से करना है, इस पे ध्यान जाएगा। फिजिकल बॉडी की तरफ, शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है कामुकता की तरफ भी ध्यान जाएगा। इस चीज़ को ये बता रहा है। दूसरी बात देखें, यहाँ से एक रेखा यूँ जा रही है तो बृहस्पति के बहुत ज़्यादा गुण आपके अंदर दे रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि भगवान विष्णु, जो भगवान नारायण है ना, वो आपकी इष्ट देव है। उनकी आप जितनी शरणागति जाएंगे जीवन में, चाहे पारिवारिक सुख हो,
चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, चाहे आर्थिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, हर सुख आपको जो है प्राप्त होगा। परिस्थितियाँ आएंगी, स्थितियाँ आएंगी, लेकिन अहित नहीं करेंगी आपकी। जैसे आई थी वैसे चली भी जाएंगी। अभी बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ भाग रहा है। ऐसे में परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं कुछ समय तक, या पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं कुछ समय तक के लिए, वो परेशान कर सकते हैं। इस बात का ये द्योतक है। साथ में धन का ग्रह जो बृहस्पति है, अनेक चीज़ों का कारक है, वो आपकी हथेली में यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता और परोपकार की भावना भी रहेगी आपके अंदर, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की जो प्राप्ति है उसके लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे, ये आपकी हथेली का ये पर्वत कह रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस तरह से जारी है, बहुत सुंदर है। बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है। जो व्यक्तित्व है वो विवेकवान व्यक्तित्व है, विवेकवान व्यक्ति हैं। हर समय जीवन काल के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, अच्छा सोचते रहते हैं, ये भी बता रही है। यहाँ पे यहाँ से निकलकर अब ये नहीं, एक यूं है और यहाँ से निकलकर एक रेखा हृदय रेखा में समाहित हो रही है। ये सेल्स और मार्केटिंग के गुण आपके अंदर दे रही है, विवेकता के गुण आपके अंदर दे रही है, दिमागी होंगे ये बात बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गुण आपके अंदर है कि अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे, और जानते भी हैं, ये रेखा कह रही है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है, और जीवन की रेखा जो इस तरह से है, और मस्तिष्क की रेखा के बीच एक त्रिकोण बना रही है। आने वाले 45वें साल के बाद एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, और फिर ये रेखाएं भी एक्टिव हो जाएंगी, तो हर चीज़ में अचानक बहुत बड़ी सफलता आपको दिलवाएंगी। साथ में आपकी जो करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी एक त्रिकोण है हृदय की लकीर पे। ये बता रहा है कि आने वाले समय में आप जो है कहीं ना कहीं भूमि खरीदेंगे, अर्जन करेंगे या खरीद चुके होंगे, लेकिन आपके भाग्य में है, ये बता रहा है। यहाँ से आप देखेंगे जीवन की जो रेखा है आपकी, अब एक रेखा यहाँ से जारी है, ये 48 से 49वें वर्ष में उजागर होगी। राहु का प्रभाव शनि पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं धन में जो है वृद्धि करेगा। एक रेखा जो यहाँ से दिख रही है ये सूर्य पे जारी है। जब ये सूर्य पे चली जाएगी, अभी कुछ नहीं कह सकते कब जाएगी, उदयमान रेखा है, लेकिन जब ये स्पष्ट तरीके से सूर्य पे चली जाएगी तो सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी, और सबसे पहले आपके कामों में विस्तार आना शुरू हो जाएगा, नाम और यश मिलना आपको शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं चाहे छोटे रूप में हो, आंशिक रूप में हो, लेकिन सरकार द्वारा लाभ की भी आपको प्राप्ति होगी, निश्चित है। और मान प्रतिष्ठा बहुत बड़े रूप में आपको मिलेगी, ये रेखा कह रही है। जीवन की रेखा इस तरह से जारी है, बहुत सुंदर है। देखो, छोटी मोटी समस्याएं, छोटा मोटा शारीरिक समस्याएं रह सकती हैं, मानसिक समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन लाइलाज बीमारी, संकट में डालने वाली बीमारी, या कोई ऐसा जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है आपके हाथ में। आगे बल्कि जो आपका हार्मोनल सिस्टम है वो अच्छा होगा, और जीवन में जो ये परेशानियां हैं उनसे निजात मिलेगी, ये आपकी हथेली कह रही है। और जो सबसे अच्छा समय है वो 45वें वर्ष के बाद अच्छा दिखाई दे रहा है, जो सुपर समय है आपके लिए। यहाँ से आप देखें ये रेखा तो इधर जा रही है, इसमें कुछ रेखाएं आ रही हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ग का साइन बनेगा,
और ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होती जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये रेखा जारी है और ये त्रिभुज बन रहा है। ये राहु का पर्वत है। राहु के पर्वत पे अगर त्रिभुज स्पेशल रूप में बनता है और ये वाला जब एक्टिवेट हो जाएगा पूरी तरह से 45 के बाद से, कहीं ना कहीं आपका जो व्यापार है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी, बहुत बड़ी वृद्धि। और आपको यात्राओं का लाभ भी मिलेगा और विशेषतर जो है जिसको हम फॉरेन टूर कहते हैं ना, विदेश यात्राएं, उसका लाभ बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की भी आपको प्राप्ति होगी। लक्ष्मी की बहुत अच्छी प्राप्ति दिखाई दे रहा है। लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ भी कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे आपकी हृदय की लकीर, ये सूर्य की लकीर हृदय की रेखा से जा रही है। ये और भी अच्छी चीज है। ये कहीं ना कहीं गद्दी देने वाली लाइन है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही स्पष्ट होता जाएगा, उन्नति भी उतनी ही अधिक होती जाएगी। दूसरी बात, हृदय से निकल रही है और सूर्य की तरफ दौड़ रही है रेखा। देख रहे हैं ना आप, ये हृदय की रेखा है, यहाँ से निकल रही है और सूर्य की तरफ दौड़ रही है ये रेखा, लेकिन ऊपर उंगली में नहीं पहुंच रही है। बहुत अच्छी चीज है। व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की इच्छा को प्रकट कर रही है, ये प्रकट करती है। और ऐसे लोग अपनी जीवन काल में मान, प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति भी करते हैं। यहाँ पे अगर देखें, एक रेखा यूं मिल रही है, एक रेखा यूं जाके और यूं मिल रही है, एक रेखा यूं मिल रही है, ठीक है ना। ये भी त्रिकोण बन रहा है, ये भी त्रिकोण बन रहा है, लेकिन पूरा कोई नहीं बन पा रहा है। जब ये स्पष्ट रूप से बन जाएंगे और स्पष्ट रूप में एक मेजर रेखाएं या मेजर चिन्ह 3.5 वर्ष में बनता है, तो 3-3.5 वर्षों के अंदर ये जो है पुष्ट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, बुद्धिमत्ता आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा। कला के पारखी और सिद्धहस्त होंगे। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना धनी होने की संभावना को बताता है। और संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति धनपतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। देखिएगा, सूर्य पर्वत पर किसी भी प्रकार का त्रिकोण हो तो ये त्रिगुणात्मक फल देता है। ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि कमाते हैं। दूसरी चीज, जैसे आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं या कोई बड़ा काम करने की सोच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपके सूर्य पर्वत पे त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं बताया कि व्यक्ति लखपति करोड़पति होगा या व्यक्ति विद्वान हो जाएगा या अरबोंपति होगा। ये इस बात की सूचना देता है कि व्यक्ति ने काम चालू कर लिया है और व्यक्ति इसमें सफल होगा, इस चीज को इंगित करता है ये। क्योंकि देखो, हमारे हाथ की जो नसें हैं ना, जो कोशिकाएं हैं ना, वो हमारे दिमाग से मिली रहती हैं और खून का संचार निरंतर हाथों में, दिमाग में एक ही साथ सर्कुलर होता है। और जो हमारा दिमाग सोचता है उस तरह के साइन, उस तरह की रेखाएं हमारे हाथ में इंगित होने बैठ जाती है, उस प्रकार का कलर इंगित होने बैठ जाता है। जब व्यक्ति कुछ बड़ा करने की सोचता है, त्रिगुणात्मक फल मिले जिससे, और उसमें सफल होना हो, तो ये त्रिकोण यहाँ पे निखर कर आ जाते हैं सूर्य पर्वत पे। क्योंकि सूर्य विस्तार देने वाला ग्रह है, सूर्य मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़ाने वाला ग्रह है। कहीं ना कहीं आपको फैलाव मिलने वाला है, इस बात की ये सूचना देता है कि जो काम आप जो है ठाने हैं मन में, प्रैक्टिकल रूप में उसको शुरू कर लो, उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये चिन्ह बताता है। और धीरे धीरे जब आपका काम हो जाता है, ये चिन्ह गायब होने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका काम है अपना काम करके निकल जाना। तो हथेली में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चिन्ह बन गया वो हमेशा के लिए बन गया, जो छोटी छोटी रेखाएं आ गई हमेशा के लिए आ गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इस तरह की चीजें बनाती हैं। यहाँ पे जो ये त्रिकोण बनता है, ये इस बात का द्योतक होता है कि व्यक्ति अपनी जीवन काल में भूमि खरीदेगा, या उसको भूमि मिलेगी, चाहे वो दान में मिले, गिफ्ट में मिले,
चाहे वो किसी भी प्रकार मिले, लेकिन व्यक्ति को भूमि मिलेगी, भूमि का फायदा मिलेगा, ये निश्चित रूप से कहता है। चाहे आप हाथ देखना जानते नहीं देखना जानते, लेकिन आपका यहाँ पे ये है तो निश्चित है कि व्यक्ति जो है भूमि का लाभ कमाएगा। अब यहाँ पे हमने सभी चीज़ें देख ली हैं, ज़्यादातर ग्रह नक्षत्र भी देख लिए हैं। यहाँ पे अगर मंगल का हिस्सा देखते हैं, इनमें यहाँ पे मंगल का हिस्सा ठीक है लगभग, तो जो भी आपके अंदर पराक्रम है, जो भी आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव है, जो भी आप संतुलन बनाए हुए हैं, वो मंगल के कारण है। यहाँ पे अगर आपका भाग्य स्थान देखें तो कहीं ना कहीं ये उठ गया है, तो गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता है, लेकिन कुछ समय तक मन में तनाव की स्थिति ज़्यादा रहेगी, चिंता की स्थिति ज़्यादा रहेगी। ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है, तो चीज़ों में जो है कन्फ्यूजन होना, गड़बड़ होना, भाग्य का पूरा सहयोग न मिलना, कभी बार इस्तेमाल होना, कई बार दुखी होना, सब कुछ होते हुए जो वास्तविक खुशियाँ हैं उनका न रहना, इस चीज़ को ये शनि दिखा रहा है। सूर्य में अच्छी चीज़ें हैं, अभी बताया मैंने, लेकिन सूर्य भी कहीं ना कहीं परस्पर आपके जो शारीरिक चक्र है, सूर्य के चक्रों के साथ उस रूप में मेल नहीं खा रहे हैं, जिसके कारण जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो उत्साह है, जो खुशहाली है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की हल्के रूप में कमी दिखाई दे रही है। अगर ये परस्पर हो जाते हैं तो आपकी शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन बड़ी सहजता से चलेगा। इसके लिए क्या करना है? सूर्य क्रिया। बुध अच्छे रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर कर रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में ये बढ़ोतरी कर रहा है, चीज़ों को उभार रहा है, अच्छी चीज़ें हैं। मणिबंध में देखिए, मणिबंध की लकीरें आगे के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी बहुत सारी लकीरों का जाल है, तो थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ी सी मन में चिंता बनी रहेगी। लेकिन अगर आपकी इस रेखा पे निर्भर करता है, ये रेखा स्पष्ट और सुंदर हो जाती है, तो 45वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपके जीवन में आएगी। और जो भी चीज़ें हैं संघर्ष देने वाली, तकलीफ़ें देने वाली, सुख में अभाव करने वाली, वो चीज़ें कहीं पीछे रह जाएंगी और जीवन की गति आगे बढ़ जाएगी और जीवन एक सुखमय, सौंदर्यमय और एक खुशनुमा जो है आपका रहने वाला है। आपकी हथेली कह रही है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रूटीन आपको बदलना है, थोड़ा अपनी दिनचर्या बदलनी है और हल्की सी जो है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, जिसमें जो योग और ध्यान की शक्तियां हैं, उनको संग्रहित अपने जीवन में करना है। सूर्य क्रिया के द्वारा अपने 7 ग्रहों को मजबूत करना है। वैसे तो 9 ग्रह हैं, पर 2 छाया ग्रह हैं। सूर्य क्रिया द्वारा 7 ग्रहों को जो है हम, और जो 7 चक्र हैं उनको जो है अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन जो है संगठित हो जाता है और हमारा जीवन बड़ा सहजता से चलता है। तो सारी क्रियाएं मैं आपको दे रहा हूँ, उपाय दे रहा हूँ, और आप अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं तो जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होगा, मानसिक स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होगा, वहीं धन में वृद्धि होगी, आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।